बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस इस वक्त यूक्रेन पर जो हमला करने के लिए जा रहा है, ये आप सोचे इतना खतरनाक है कि ट्रंप ने तमाम नेटो की कंट्रीज को, यूरोप को और यूक्रेन को आगाह कर दिया है कि आप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहें। जो अटैक अब होने के लिए जा रहा है उसमें हो सकता है बहुत सारे लीडरों को टारगेट कर दिया जाए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है कि यूक्रेन में ये मनाजिर आप ज़रा देखिए। आप सबको पता है कि यूक्रेन ने जो 500 के करीब ड्रोन्स मारे हैं रूस के ऊपर, वो इतने तबाहकुन थे कि इवन के ब्रिजेस तक गिरे और वहाँ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये दहशतगर्दी का वाक़या था और सारे इसको यूक्रेन से जोड़े हैं। अब आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, इसके बाद होने क्या जा रहा है। पुतिन टारगेट करने जा रहा है डायरेक्टली ज़ेलेंस्की को, सीधा उसको मारने के लिए अटैक करने वाले हैं और उसको इस वक्त मुकम्मल तौर पर अननोन प्लेसेस पर भेज दिया गया है। यानी खाली इसको नहीं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और बाकी तमाम लीडरशिप को, जिसमें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ, आर्मी चीफ, बड़े बड़े लीडरान। ये तस्वीर आप देखिए, ज़ेलेंस्की की तस्वीर है। ये टॉप जर्नैल से मिला, उसको गले लगाया और उसको कहा कि शाबाश, तुमने जो काम किया है, रूस की तारीख में कभी किसी ने ऐसा हमला नहीं किया जो हमने हमला किया है। 500 ड्रोन्स हमने स्मगल करके रशिया में पहुंचाए। जंग का स्टाइल ही बदल गया। पहले तो होता था बाहर से ड्रोन्स आते थे, अब ड्रोन्स पहुंचाए अंदर तक, स्मगल किए और उसके बाद लकड़ी के कैबिन के अंदर उसको रखा, ट्रकों पर लादा और उसके बाद वहां से उड़ना शुरू हुए और फिर ये ड्रोन्स हिट करना शुरू कर दिए। तो ज़ेलेंस्की ने मुबारकबाद दी और कहा मैं डिटेल ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन हमला था। और ये इतना तबाहकुन था कि हमने $7 अरब का चंद सेकंड के अंदर नुकसान कर दिया है। और इतना तबाहकुन हमला हमने किया है कि इसके बाद अब किसी तरह की कोई गलत फहमी ना रहे कि हम रूस को कहां तक अटैक कर सकते हैं। उधर से रशिया ने कहा है कि अब जो हम जवाब देंगे वो मलिया मेट करके रख देगा, क्योंकि यूक्रेन ने उस जंग को रीसेट कर दिया है, दोबारा शुरू कर दिया है, जो वो जंग ऑलरेडी हारा हुआ है। अब हम तमाम हदें क्रॉस कर जाएंगे और उन्होंने सबसे पहले टारगेट करना है ज़ेलेंस्की को। रशिया यानी पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि सबसे पहले ज़ेलेंस्की को मारो, इसको अटैक करो। और वो अटैक करने जा रहे हैं। अब गालिबन उसको बंकर में ले गए हैं या उसको अननोन जगह पर, महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। खाली इसको नहीं, उनकी आर्मी चीफ को, लीडरशिप को, सबको मुंतकिल कर दिया, क्योंकि अब रूस ने जो अटैक करना है वो बड़ा हैरान कुन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो ओरेशनिक मिसाइल है वो इतना खतरनाक है, उसको एक तो कोई रोक सकता नहीं है, दूसरा उससे जो तबाही होगी वो हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप हमला करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कभी भी कि उसमें आम लोग ना मारे जाएं। ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। और आप ये सोचे, सबसे बड़ा मसला इसमें जो पैदा हुआ है वो नेटो के ममालिक शामिल हैं। ये आप ज़हन में रख लें, ये नेटो के ममालिक इसमें शामिल हैं। देखिए हुआ क्या है, नेटो की मदद के बगैर ये हमला हो नहीं सकता था। इसीलिए ट्रंप ने वार्न जो किया है कि रूस अब जो अटैक करने जा रहा है वो खाली ज़ेलेंस्की पर नहीं करेगा। ट्रंप ने ये बात कही है कि ये अटैक जो वो करेंगे ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा करते हुए नेटो की कंट्रीज पर भी करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये 500 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो नेटो के कम्युनिकेशन, उसके गाइडेंस सिस्टम, उसकी मदद के बगैर तो ये हो नहीं सकते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रूस के अंदर से मुखबरी हुई है, अंदर से लोग शामिल थे। अब असल में नेटो और यूरोपीय यूनियन मुकम्मल तौर पर इस जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अमेरिका ऑलरेडी है यूरोप के खिलाफ, यूरोप उसकी सुन नहीं रहा, वहाँ पर टैरिफ की लड़ाई है। तो अब नेटो ने ये जंग शुरू की है। उन्होंने यूक्रेन की गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर, यानी इस तरह की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया। सो लिहाजा अब वो करने के लिए क्या जा रहे हैं, वो अमेरिका को भी ड्रैग करना चाहते हैं। यही बात है कि कल ट्रंप ने कह दिया भाई हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, सो हम इस सारी सूरत हाल में पीछे हैं। तो इस वक्त ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गया है और उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। और सबसे हैरान कुन जो मामला यहाँ पर सामने आ रहा है वो ये है कि इन लोगों ने अब जो हमला करना है वो बड़ा ख़तरनाक है। उसमें अमेरिका को भी नहीं पता कि ज़ेलेंस्की इस वक्त कहाँ पर है।
देखिए असल में हुआ क्या है कि पुतिन को बेवकूफ़ बनाया गया। आप ज़रा ये मनाजिर भी देखिए जहाँ से आपको नज़र आएगा कि ये जब कल हमला हुआ है तो इस्तांबुल में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा इन्होंने पुतिन को, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतने साल से हो और आप हर चीज़ में माहिर हो। जाहिर सी बात है यहाँ पर पुतिन को ट्रंप बेवकूफ़ बनाता रहा है कि जी ठीक है नेगोशिएट करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। अब आप सोचें कि इसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है और इसके अलावा और क्या सूरत हाल है। और एशनिक किसी भी वक्त इन्होंने जब मारा तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उससे तो हज़ारों लाखों लोग मर सकते हैं, यानी अगर उसने बड़ी तादाद में मारने शुरू कर दिए। अब ये जो हमला है, अब आप सोचें आज के बाद नेटो और यूक्रेन ने कह दिया है कि अब हमले करते रहेंगे। यानी इस वक्त वो कर क्या रहे हैं, सिविलियन बिल्डिंग्स को निशाना बना रहे हैं, ट्रेन्स को निशाना बना रहे हैं, उनके जर्नैलों को निशाना बना रहे हैं। पुतिन के खुद हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, मेयर्स को निशाना बनाया। और अब जो उन्होंने हमला किया 40 के करीब उनके जहाज तबाह कर दिए, जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स थे। आप सोचें ऐसे न्यूक्लियर एसेट से जो रशिया की हुदूद में थे, और अभी तक पुतिन कोशिश कर रहा है कि जी मैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करूं, फलाना करूं। पुतिन को अब ये कहा गया है कि देखो इस लड़ाई में तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ जरूर सारे। जाहिर सी बात है अब चाइना से वो मदद तलब करेंगे कि हमने अटैक करना है, बड़ा तबाहकुन अटैक करना है। चाइना ने सीधा ब्लेम लगा दिया है कि अमेरिका इसका जिम्मेदार है, इस जंग का सारा जिम्मेदार अमेरिका है। अब वो ये समझ रहे हैं, अब रूस ये समझ रहा है कि हमें यमन के हूसियों को हथियार देने हैं, हमें फ़लस्तीनियों को देने, हिजबुल्लाह को देने हैं, शाम को देने। क्योंकि देखिए उन्होंने पहले काम ये किया था कि इस सूरत हाल में इजराइल ने शाम के अंदर बड़ी बमबारी की, तो पुतिन ने कहा नहीं जी मेरी दोस्ती है इजराइल के साथ, तुर्की के साथ। उस चक्कर के अंदर बशार अल असद का तख्ता भी उलट दिया गया। इस सारे मामले पर अगर आप गौर से देखेंगे तो सारी की सारी सूरत हाल ये क्लियरली नज़र आ रही है कि यूक्रेन को सपोर्ट हासिल है और पुतिन को सपोर्ट हासिल नहीं है। अमेरिका ने अभी तक जो काम किया है वो आप सब देख ही रहे हैं क्या मामला है। सो लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि अब तो ये हमारे घर तक पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा झटका है कि आपके मुल्क में ड्रोन सप्लाई कर दें। ये काम तो सीआईए नहीं कर पाई, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई। ये ऑपरेशन बड़ा खतरनाक था। आप रूस में ट्रक भरे हुए ड्रोन्स दें और अचानक से आप देखें ना कि कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि लोग खड़े हो गए हैं। यानी ऐसे ऐसे मामलात मनाजिर देखे हैं कि इनकी छतें खुलती है, ड्रोन्स निकलते हैं। ऐसी भी सूरत हाल हमने देखी है। ये मनाजिर आप देखें कि एक शख्स जो है वो इसकी छत पर खड़ा हो गया कि ये ना खुले, क्योंकि खुली तो तबाही है, फिर वो यहाँ पर भी फट जाएंगे, फिर वो कहीं पर भी फट जाएंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और तारीख में शायद इतना ज़्यादा नुकसान रूस का कभी किसी ने किया नहीं जो चंद मिनट्स या चंद सेकंड्स में आप कह सकते हैं किया है। लिहाजा अब उन्होंने फैसला किया है कि हम टारगेट करेंगे ज़ेलेंस्की को, उसकी टीम को, उनके लीडरशिप को। लेकिन इस सारे मामले पर अमेरिका ने कहा है कि यूरोप भी अब अलर्ट रहे, क्योंकि अब यूरोप को भी ये टारगेट करेंगे और बड़ा तबाहकुन टारगेट करेंगे, जिसके बाद शायद यूरोप संभल ना पाए। दुनिया इस वक्त बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। ये जंगों का माहौल है, जंगों का वक्त है, हर तरफ आपको अफरा तफरी, बर्बादी, इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि अब ज़ेलेंस्की को टारगेट करना है, क्योंकि देखिए पहले इन्होंने पुतिन को टारगेट किया, उसके हेलीकॉप्टर को किया, वो भी मुखबरी हुई, जाहिर सी बात उसकी लोकेशन बाहर आई। अब इन्होंने अंदर तक चले गए। इसका मतलब है कि इन्होंने मजीद प्लान किया। क्या ज़ेलेंस्की ने ये जो तस्वीर जारी की हैं जी वो गले लगा रहा है, उसको नहीं पता था कि उसके बाद रूस क्या रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है वो तैयार है इस चीज़ के लिए, मजीद अटैक करने के लिए। आज की जंग को अगर हम देखें तो आज रूस इस वक्त बैकफुट पर गया है, यूक्रेन नहीं गया। तो इस सूरत हाल में उसको पता है कि मामला अब न्यूक्लियर जंग की तरफ जा सकता है और हमें मुकम्मल तौर पर अब खड़े होना है। बहरहाल इस वक्त ज़ेलेंस्की को छुपा दिया गया है, लीडरशिप को छुपा दिया गया है, और उससे भी बढ़कर आप ये देखें बरतानिया तैयार हो गया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं रशिया के साथ, कि हम न्यूक्लियर हमला करेंगे। ये असल में दुनिया को पागल इन लोगों ने अपने न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए पता नहीं कौन कौन से शहरों में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं, दुनिया को बताया नहीं है। अमेरिका के बारे में इस सारी सूरत हाल का खुलासा हुआ कि बिलियनर्स जितने भी हैं उन्होंने पूरा एक शहर आबाद किया हुआ है अमेरिका के अंदर, जो अंडरग्राउंड है, जो इलीट क्लास के लिए है कि जब हमला ऐसा होगा तो ये सारे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये जंग अब ख़त्म नहीं होगी।
ये जंग अब नए सिरे से शुरू होगी और सोचे हैं कि अगर रूस ने ज़ेलेंस्की को टारगेट कर दिया और उसको इन्होंने उड़ा दिया या कुछ भी कर दिया, क्या उसके बाद नेटो चुप करके बैठी रहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जाहिर सी बात है वो तैयार है कि हम हमला करें, पूरा यूरोप तैयार बैठा हुआ है। अब ये जो जंग होगी ये अब यूरोप के साथ होगी और इन लोगों ने शायद वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इस वक्त पुतिन शदीद गुस्से में है और उसको पता है कि अगला मरहला क्या होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होने जा रहे हैं। बहरहाल इस सारी जंग के अंदर जो भी मामला था वो आप सब ने देख लिया, लेकिन अब जो वो हमला करने के लिए जा रहे हैं तो मेन टारगेट होगा ज़ेलेंस्की और वो हर हद पार करने वाले हैं। और स्निक उन्होंने मारना ही माना है, अब मारें या कल मारें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।